हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने जाऊं लेबनिज़ रूल। ये लेबनिज़ रूल क्या होता है? लेबनिज़ रूल होता है किसी इंटीग्रल का डिफरेंशियल कैसे करते हैं, मगर बात यह है उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट में वेरिएबल होना चाहिए। दोनों में वेरिएबल हो, क्या किसी एक में वेरिएबल चल सकता है? अपर लिमिट और जैसे मान लीजिए मुझे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, तो लोअर लिमिट में भी x या अपर लिमिट में x या दोनों में x या किसी एक में x चलेगा, तो हम उसका डिफरेंशियल कर सकते हैं। रूल का नाम है लेबनिज़ रूल। कैसे? सपोज कीजिए मेरे पास ये लिखा है y इज इक्वल टू इंटीग्रल फाई एक्स टू साई एक्स एफ टी डी टी। पहले इनके बारे में फाई एक्स क्या है, साई एक्स क्या है, उसके बाद ही हम कंडीशन का यूज करेंगे कि फाई एक्स साई एक्स क्या है। देखिए, अगर किसी को डिफाइन करना है, जैसे कोई आदमी डिफाइंड है तो उसके पास आधार कार्ड है, भाई डिफाइंड है, क्या उसका नाम है, क्या उसका एड्रेस है, उसको डिफाइन करना क्या है। जैसे ये लिख देते हैं फाई एक्स एंड साई एक्स इज डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। मान लीजिए फाई एक्स और साई एक्स डिफाइन कर रहे हैं ए टू बी के बीच में, इसमें डिफाइन करते हैं एंड डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट x बिलोंग्स टू ए टू बी। और इस वाले ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल है। ये क्वालिटी होंगी तभी मैं रूल यूज कर सकता हूं। अगर ये क्वालिटी नहीं है तो मैं रूल बिल्कुल यूज नहीं कर सकता। एंड एफ टी इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन फाई एक्स टू साई एक्स। अगर ये सारे लक्षण इसके अंदर है तो मैं डिफरेंशियल कर सकता हूं, वरना डिफरेंशियल नहीं कर सकता। ये मेरे पास है y, मुझे इसका डिफरेंशियल करना है। लोअर लिमिट फाई एक्स, अपर लिमिट साई एक्स एफ टी डी टी। कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? फाई एक्स साई एक्स दोनों डिफाइंड होने चाहिए ए और बी के बीच में, यानी कि ए और बी के बीच में इनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ये मतलब है डिफाइंड। एंड साथ ही साथ डिफरेंशिएबल किस में होंगे? ये एट ए पॉइंट x बिलोंग्स टू ए टू बी। ए और बी के बीच में कोई पॉइंट है, उस पर ये डिफरेंशिएबल है। और ये जो एफ टी है, इसका इंटीग्रल तभी कर सकते हैं मैथ में जब ये इस इंटरवल के बीच में कंटिन्यूअस फंक्शन होता, वरना इंटीग्रल करने का अधिकार नहीं है। अब बात आती है, ये सब होने के बाद डिफरेंशियल कैसे करते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। देखो, याद करने का पैटर्न तो ये होता है, डी वाई बाई डी एक्स। ये x है तो मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगा। अगर यहां पर t होता तो मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करता हूं। अंदर वाले में से मेरा कोई मतलब नहीं है। पहले t के स्थान पर अपर लिमिट है जी साई x इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशियल, माइनस t के स्थान पर लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशियल। ऐसे होता है जी लेबनिज़ रूल से डिफरेंशियल करने का तरीका। इंटीग्रल का डिफरेंशियल कैसे करते हैं? पहले t के स्थान पर अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशियल, माइनस t के स्थान पर लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशियल। ये तरीका होता है। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि लोअर लिमिट 0 हो जाए या a हो जाए, कोई भी कांस्टेंट हो, a तो इसमें आ गया, इसके अंदर c आ जाए सपोज करो, तो परेशान होने की बात नहीं है। जब नीचे का डिफरेंशियल करेंगे वो 0 हो जाएगा, केवल ऊपर वाले से काम चल जाएगा। दिखाता हूं कैसे। ये तो इसकी क्वालिटी है, कहां से कहां तक की कंडीशन है। मान लीजिए ऐसा हो y इज इक्वल टू इंटीग्रल, और यहां लिखा है c कांस्टेंट है, ऊपर लिखा है साई एक्स एफ टी डी टी, ये लिखा है। तो बस dy बाई डी एक्स किस तरीके से होगा? dy बाई डी एक्स t के स्थान पर अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशियल
लोअर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है। तो इस तरीके से, और ऐसा भी आ सकता है, सपोज करो अगर ऐसा आ जाए, इंटीग्रल फाई एक्स से यहां पर आ जाए सी या डी, कुछ भी आ जाए डी, और लिखा है जी एफ टी डी टी, तो परेशान होने की बात नहीं है। यहां पर होगा डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर वाला खत्म, माइनस टी के स्थान पर लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशियल। ये पैटर्न होता है जी इसको सोल्व करने का, ये इसको सोल्व करने का पैटर्न है। जब लिमिट के अंदर x हो, यहां पर चाहे x भी आ जाए, जब भी कोई तुम्हें कोई मतलब अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले इस वाले पर अपर लिमिट इनटू अपर का डिफरेंशियल माइनस यहां पर लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का। मगर ध्यान रहे यहां पर केवल t है। अगर जैसे जेईई मेन के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल भी, उसमें क्या होता है, यहां पर x भी दे सकता है साथ में मल्टीप्लाई में। तो हमें क्या करना है, अगर x मल्टीप्लाई में है तो वो बाहर आ जाएगा, और फिर पहले मल्टीप्लीकेशन रूल से हम करेंगे फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, क्योंकि लेबनिज रूल के अंदर ओनली एक अकेला फंक्शन होना चाहिए। अगर साथ में x आ जाए तो उसको पहले बाहर निकालिए, फिर फर्स्ट सेकंड की हेल्प से करेंगे। अब इस कंडीशन के ऊपर कैसे क्वेश्चन है, अब मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। तो देखिए लेबनिज रूल के ऊपर डिपेंड पहले दो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ फाई एक्स 1/x2 रूट एक्स साइन टी स्क्वायर डी टी, नीचे भी x है ऊपर भी x, तो कहता है फाई डैश 1 बताओ क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा कहते हैं जेईई में 10 अप्रैल 2023 इवनिंग शिफ्ट के अंदर है क्वेश्चन, एफ बी अ जैसे मैंने बोला कंटिन्यूस फंक्शन है और इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो बताओ एफ पाई स्क्वायर बाई 4 क्या होगा। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जी, कुछ नहीं करा पहले क्वेश्चन के अंदर, ये इसके ऑल्टरनेट है जी दूसरे के। फाई डैश एक्स बेसिक कंडीशन, पहले टी के स्थान पर अपर लिमिट, हाँ जी, रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशियल माइनस टी के स्थान पर लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशियल, ये आ जाता है जी डिफरेंशियल। बस कहता है फाई डैश 1 बताओ, बस x को उठा करके 1 डाल दीजिए, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। लीजिए रख देते हैं साइन 1/2 प्लस साइन 1, तो लीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर आता है 3/2 साइन 1। ये मैंने एग्जाम्पल, ये 1 रेडियन है, डिग्री वगैरह नहीं है, तो ऐसे ही आंसर छोड़ना, 3/2 साइन 1। ये क्वेश्चन था जब नीचे भी तुम्हारा x और ऊपर भी तुम्हारा x, यानी कि पर भी फंक्शन x का और नीचे भी फंक्शन x का, तो लेबनिज रूल से इसका डिफरेंशियल हम कैसे करते हैं, इस बात की स्टडी कराई गई। कुछ नहीं है, पहले t के स्थान पर अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशियल माइनस t के स्थान पर लोअर लिमिट का डिफरेंशियल करने के बाद बस दोनों साइड में x को 1 पुट कर देते हैं, तो आंसर आता है 3/2 साइन 1। अब बात करेंगे हम सेकंड एग्जाम्पल की। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट के बाद सेकंड की बात करते हैं जी। सेकंड एग्जाम्पल में कहता है जी देखिए, कहता है सेकंड में एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाइंग, एफ इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और क्वालिटी की बात क्या है, लोअर लिमिट मैंने कहा था ना कांस्टेंट हो या जीरो हो तो इससे डिफरेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो जीरो ही होना है। और अपर लिमिट में टी है तो हमें डिफरेंशियल करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, इधर का भी और इधर का भी। तो लिख देता हूं मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी। तो पहले x के स्थान पर अपर लिमिट प्लस t की पावर 4 इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशियल माइनस 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड का डिफरेंशियल करिए 4t²। ध्यान से देख लीजिए, कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन। जेईई मेन में 10 अप्रैल को 2023 में आई इवनिंग शिफ्ट के अंदर, कुछ है ही नहीं। दोनों साइड का मैंने कहा जिसकी लिमिट होती है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने का नाम लेबनिज रूल होता है। और क्वालिटी क्या है, लोअर लिमिट 0 है,
अब देखिए t के x के स्थान, यहाँ पर x है और ये लिमिट में t है, तो पहले x के स्थान पर अपर लिमिट, या ये टोटल x के अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशियल, लोअर तो 0 है, -0 और राइट हैंड साइड का 4t², तो आ जाता है जी ft² सिंप्लीफाई होकर के 2t माइनस t की पावर 4, ये आ जाता है 2t से डिवाइड 2t माइनस t की पावर 4, ये मेरी कंडीशन आ जाती है जी। मुझे क्या चाहिए जी भाई, मुझे चाहिए यहाँ पर f π² 4 की वैल्यू। तो हम एक काम करते हैं, t² को π² 4 रख देते हैं जी। तो जी t की वैल्यू आती है ±π/2। बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है। क्यों? t की 2 वैल्यू है ±π/2, मगर उसने कहा t की वैल्यू से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली 1 चॉइस है, तो t 0 से ज़्यादा चाहिए। तो मुझे t को क्या लेना होगा जी, π/2। t को π/2 रख देते हैं, तो जी π²/4, पाई माइनस π4/16, पाई कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस π³ ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। और ऐसा ऑल्टरनेट है इसके अंदर, सी ऑप्शन सही है, इसका आ जाता है सी ऑप्शन। कुछ नहीं करना, कंडीशन को देख देख कर करना है। पहले बेसिक डिफरेंशियल किया हमने, अब उसे क्या चाहिए उस कंडीशन को निकाल दिया हमने इसके अंदर। एक एग्जांपल और करते हैं इसके ऊपर। तो ये आता है क्वेश्चन नंबर 3 जे में 31 जनवरी 2023 में आया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन की क्वालिटी है? यहां देखिए, अंदर तो टी का फंक्शन है, बाहर एक्स और साथ में आ रहा है। तो मैथ ये कहता है, यानी कि लेबनिज़ रूल कहता है, केवल उसे इंटीग्रल का डिफरेंशियल करना था, साथ वाले से उसका कोई लेना देना नहीं है। पहले ऐसे क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होती है, पहले उसे अप्रोच की बात कर लेता हूं जी। देखिए क्या अप्रोच है इसकी। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को देखते ही एक काम करना होगा तुम्हें। क्या उसने कहा जी मुझे 5-π/4 चाहिए। इंटीग्रल की कंडीशन होती है, अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होती है तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है। पहले रफ वर्क, 5π/4 की वैल्यू बताइए 0 होगी नहीं होगी? इसे साइड में लिख लीजिए, काम आएगा ठीक है, नहीं आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे साइड में लिखकर छोड़ दीजिए। फिर देखिए जी, अगर किसी भी इंटीग्रल में 5x गिवन है और π/4 से x लिमिट है, तो यहाँ पर x को अगर मैं π/4 पुट करता हूँ तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। अब जी मैं कंडीशन करता हूँ, मुझे इसका 5' निकालना है जी। तो पहले मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ आसान करने के लिए। लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, √x इंटू 5x इंटीग्रल π/4 टू रूट, ये आ गया x, 4√2 sin t -3 5' dt। अब मुझे डिफरेंशियल करना है, लेफ्ट हैंड साइड में ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। कैसे? फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब राइट हैंड साइड, t के स्थान पर अपर लिमिट 4√2 sin x -3 5' बस जी। क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 होता है और नीचे वाले का 0 होता है। तुम्हें क्या चाहिए? बस अब देखिए, अब रख दीजिए जी x को π/4, तो आता है जी √π/2 5'π/4, और बात बताई थी 5π/4 कितना? 0। 4 √2/√2 -3 5'π/4। ध्यान से देख लीजिए कंडीशन को, कुछ नहीं किया, दोनों साइड के अंदर x को π/4 मैंने पुट किया है, कुछ नहीं किया इसके अंदर बिल्कुल भी। अब अगर कॉमन लेते हैं तो लीजिए 5'π/4 कॉमन ले लेते हैं, इसको उठा करके इधर ले आते हैं, तो आता है जी 8/6 प्लस √π। ध्यान से देख लीजिए भाई, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो 4 आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8/6 प्लस √π। तो ऐसा आंसर आता है जी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो आज हमने बात की कि लेबनिज़ रूल क्या होता है
और उसकी कंडीशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, जब किसी इंटीग्रल की लिमिट वेरिएबल हो तो उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने का नाम ही लेबनिज रूल कहलाता है। और इस रूल की यूज ज़्यादातर जब हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे लिमिट के अंदर, वहां पर भी यूज होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में कुछ नया लेकर के आते हैं।